हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। ये है मुकेश। मुकेश ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मुकेश ने एक स्टेशनरी शॉप खोली। ये स्टेशनरी शॉप है मुकेश की, ठीक है। तो मुकेश ने बिज़नेस शुरू किया 5 लाख रुपए लगा के। तो 5 लाख रुपए में मुकेश ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी होंगी? बुक्स खरीदी होंगी, स्टेशनरी का सामान ख़रीदा होगा, अपने लिए एक चेयर ख़रीदी, एक टेबल ख़रीदा, 5,000 का बुक्स, 2,000 ये, 2,000 की ये, 5,000 की ये नोटबुक्स, कुछ नोटबुक्स ख़रीदी 20,000 की। तो ये ट्रांजैक्शंस मुकेश ने करी। इसके साथ साथ मुकेश ने मिस्टर बी को हायर किया। मिस्टर बी को सैलरी भी पे करनी पड़ी। तो ये ट्रांजैक्शंस करी। मुकेश ने 1/4/2024 को बिज़नेस शुरू किया। तो पूरे साल में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस उसने करी होंगी? कभी कुछ बेचा होगा, कभी कुछ ख़रीदा होगा, कभी कोई एक्सपेंस हुआ होगा, कभी कोई इनकम कमाई होगी, कुछ खर्चे होंगे। तो ये पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, एवरी डे वो शॉप पे बैठता है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन उसकी होती जा रही हैं। ये हैं मुकेश के पिताजी। इन्होंने मुकेश से पूछा कि भैया प्रॉफिट क्या कमाया, सेल कितनी हुई, स्टॉक कितना बचा हुआ है। इधर ये मोदी जी खड़े हैं। इन्होंने पूछा मुकेश भाई प्रॉफिट कितना है, टैक्स क्या दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, रिक्वायर्ड लाइसेंस लिए हैं या नहीं, जीएसटी में रजिस्टर करवाया है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के, इन सब सवालों के जवाब के लिए मुकेश को अकाउंटिंग करनी चाहिए या नहीं? इन सब सवालों का जवाब तभी तो मिलता अगर मुकेश ने अकाउंटिंग करी होती। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होने की वजह से, पूरे साल में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी वजह से मुकेश को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि भैया क्या प्रॉफिट है, क्या सेल है, क्या स्टॉक बचा, कितना टैक्स देना है। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हुआ? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना इन अ प्रॉपर मैनर। तो अब ट्रांजैक्शंस कौन सी होनी चाहिए? ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश ने किसको हायर किया था? मिस्टर बी को हायर किया था। तो मिस्टर बी को जब हायर किया, मिस्टर बी को जब काम पे रखा, तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में होगी? तो उसकी कोई एंट्री नहीं डलेगी। जब उसको सैलरी पे की जाएगी, जब कोई एक्सपेंस इनकर्ड होगा, तभी तो उसकी एंट्री करेंगे।
तो जब हायरिंग हुई तभी कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बात और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ध्यान रखना है कि बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। मुकेश शाम को घर जाते हुए कुछ सामान घर पे ले गया, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ उसने खर्चा किया जो कि अपनी जेब से किया, बिजनेस के पैसों से नहीं किया, तो क्या वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर एंड रिलेटेड टू बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइज करने को ही तो अकाउंटिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या आता है? जर्नल, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक एट्सेट्रा। और रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? जर्नल, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, ये एक एक चैप्टर हम अलग से सीखेंगे। जर्नल क्या होता है, कैश बुक। आप ये मान सकते हो रिकॉर्डिंग इज़ बेसिक एंट्री जो अकाउंट में हमें डालनी है। स्टार्टिंग पॉइंट कि कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसको जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब होता है पोस्टिंग टू लेजर। जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं पहले जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद लेजर अकाउंट बनेगा। क्योंकि जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हो जाएंगी, 365 दिन होते हैं एक साल में, तो पूरे 365 दिन में जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी जर्नल एंट्रीज पास हो चुकी होंगी। उन जर्नल एंट्रीज को क्लासीफाई करना पड़ेगा इनटू देयर लेजर अकाउंट्स। ये लेजर अकाउंट में क्लासीफाई क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि एक्सपेंसेस है या इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी है। जो भी ट्रांजैक्शंस मुकेश ने एंटर करी पूरे साल में, उसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ा या इनकम बढ़ी, एक्सपेंस घटा या इनकम घटी, एसेट बढ़ी या लायबिलिटी बढ़ी, एसेट घटी या लायबिलिटी घटी, ये हमें पता चलेगा जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे और लेजर के बैलेंसेस देखेंगे। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। समराइज क्या होता है? समराइज, अब ईयर एंड पे मुकेश को प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए सारी अकाउंटिंग डेटा को समराइज करना पड़ेगा। वो हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ट्रेडिंग से पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये अकाउंटिंग का मीनिंग कोई भी पूछे आपसे तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की है और बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको कि रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है? थ्रू जर्नल, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक। क्लासीफाई कैसे करना है? लेजर में। समराइज कैसे करना है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अब रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ये करना क्यों है? ये इसलिए करना है कि हमें डिसीज़न मेकिंग में हेल्प मिल सके। अब मुकेश ने जो काम शुरू किया, ये स्टेशनरी शॉप चलाई, अगर इस स्टेशनरी शॉप में पहले साल में घाटा हो जाता है, पहले साल में लॉस इनकर्ड हो गया, कुछ पैसे कमा नहीं पाए, लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में भी लॉस हुआ, थर्ड ईयर में लॉस हुआ, तो इसको समझ में आ जाएगा कि भैया ये बिज़नेस चल नहीं सकता है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो और अगर ये अकाउंटिंग करे ही नहीं तो इसको पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं कहाँ घाटे में जा रहा हूँ और कहाँ प्रॉफिट, किस खर्चे की वजह से मेरा लॉस आ रहा है, किसकी वजह से मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। तो ये हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? पहले तो लिखते हैं इन अ प्रॉपर मैनर so that it helps in decision making. डिसीज़न मेकिंग में क्या डिसीज़न लेना है? अकाउंटिंग क्यों करी जा रही है? सो दैट कि पता चल सके हमें कि हम मुनाफे में हैं या हम नुकसान में हैं। तो डिसीज़न मेकिंग टू वेदर टू कंटिन्यू बिजनेस और
टू डिसकंटिन्यू। अगर तो लॉस मेकिंग होगा तो डिसकंटिन्यू करने की तरफ जाएंगे, अगर प्रॉफिट मेकिंग होगा तो भाई काम करते रहेंगे। तो ये देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को जो कि बिज़नेस रिलेटेड है और फाइनेंशियल नेचर की है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करने को अकाउंटिंग कहते हैं। और समराइज रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करनी है इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदर टू कंटिन्यू बिजनेस और टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस। तो ये आपका अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मीनिंग आपका कवर हो गया। इसके बाद सीखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस कि कौन सी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए। बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ना जी। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई करो कि भैया जो ट्रांजैक्शन तुमने करी है वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है और वो तुम्हारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है अभी बताया था मैंने, जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एट्सेट्रा। नंबर 3, उसके बाद करनी है पोस्टिंग टू लेजर। इसी को तो क्लासीफाइंग बोलते हैं। देन लेजर के बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस। आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पोस्टिंग टू लेजर, दैट इज़ क्लासीफाई हो गया। देन ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स। सर्टेन एडजस्टमेंट एंट्रीज नीड्स टू बी पास्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट for summarizing the accounting information। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल हो गया। इसमें एक चीज़ समझनी है कि पोस्टिंग टू लेजर क्या है। जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हो जाती हैं पूरे साल में, तो उन जर्नल एंट्रीज को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना होता है कि कौन सा एक्सपेंस नेचर का है, कौन सा एसेट है, क्या लायबिलिटी है और कौन सा रेवेन्यू का है। तो उन सब चीज़ों को क्लासीफाई करना होता है, उसको लेजर अकाउंट कहते हैं। लेजर अकाउंट्स में उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको एक टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बताते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एट्सेट्रा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे बेस्ड होती है। ठीक है, डबल एंट्री होता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जाएंगे, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करती है। इट हैज़ इट्स ओन डेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना डेटा होता है। जैसे मुकेश जो ट्रांजैक्शंस कर रहा था, उन्हीं ट्रांजैक्शन को तो बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, तो अपना डेटा होता है जिससे कि अकाउंटिंग कर रहे हैं।
और करी क्यों जाती है? आउटसाइडर्स के लिए की जाती है, ताकि हम दूसरों को बता सकें कि हमारे बिज़नेस में ये प्रॉफिट है। जैसे मुकेश ने बताया अपने पिताजी को, नरेंद्र मोदी साहब को, मोदी जी को बताया कि भैया ये प्रॉफिट है, ये टैक्स है, तो आउटसाइडर्स के लिए होती है, शेयर होल्डर्स को बताना है, कंपनी के जो मालिक हैं उनको बताना है, टू डिटरमिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इट हैज़ इट्स ओन डेटा, इट इज़ मेंट फॉर आउटसाइडर्स एंड टू डिटरमिन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं ये? टू डिटरमिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कंपनीज़ जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो जितने में बेचती हैं, आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट का MRP होता है कि इतने रुपए तक ये प्रोडक्ट बिक सकता है। तो MRP प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करने से पहले उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट निकालता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। कार बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या चाहिएगा? मटेरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड। ओवरहेड कुछ नहीं, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ID, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल लगेगा, फिर लेबर लगेगी और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, तब जाके कोई प्रोडक्ट तैयार हो पाएगा। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इट हैज़ इट्स ओन डेटा, इसका भी अपना डेटा होता है, और इसमें कुछ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स दिए हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है इतना। अभी आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मेंट फॉर मैनेजरियल पर्पस, ये मैनेजरियल पर्पस के लिए होता है कि कॉस्ट निकालते हैं, देखते हैं कि क्या प्राइस फिक्स करें हम अपने प्रोडक्ट का, किस प्राइस पे हमें बेचना है, तो उसके लिए हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने करी, इसी का डेटा ये लोग यूज़ करते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा यूज़ करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगी? कुछ डिसीजंस लेगी, मैनेजरियल डिसीजंस। वो डिसीजंस कौन से होंगे? फाइनेंशियल से रिलेटेड होंगे, कि जो हमारा बिज़नेस है उसमें हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे कहाँ से लाने हैं और कहाँ यूटिलाइज़ करने हैं, ये सारे डिसीजन लेती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा टू टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस, दैट इज़ इट हेल्प्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस कौन से? रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल से क्या मतलब है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि पैसा कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि पैसा जहाँ से मार्केट से लोन लेना है, या हमें शेयर इश्यूज़ करके पैसा उठाना है, और उसको यूज़ कहाँ करना है, फिक्स्ड एसेट में यूज़ करना है या वर्किंग कैपिटल में यूज़ करना है। ये अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसका अपना कोई डेटा नहीं होता, हम पहले ही कह दिया कि भैया इसका डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा पे ही ये लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नोट्स में देख लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है। चलो, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन: अकाउंटिंग इज़ ऑफन रेफर टू एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कैसे है? याद करो मुकेश वाले एग्जाम्पल। मुकेश कुछ बोल नहीं पा रहा था जब प्रॉफिट लॉस सेल उसको पता नहीं था। जैसे ही उसने अकाउंटिंग करी तो उसको प्रॉफिट का पता चल गया, सेल्स का पता चल गया, स्टॉक का पता चल गया। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसी? टू कंटिन्यू द बिजनेस और डिसकंटिन्यू। AICPA की ये डेफिनेशन है, ये याद कर लेना भाई। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो इसका मतलब वही है जो हमने समझा। ठीक है, इसके बाद आते हैं की फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। यही तो 3 मेन फंक्शंस है अकाउंटिंग के। रिकॉर्ड कैसे करना है? ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, बिजनेस रिलेटेड को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लासीफाई कैसे करना है? रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज़, लेजर बना के पता चल जाएगा। समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के समराइज़ कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू पता चल जाएगा, एक्सपेंस रिजल्टिंग इन प्रॉफिट और लॉस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि ईयर एंड पे हम बनाएंगे तो हमें सब पता चल जाएगा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस हुआ है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल्स रिलेटेड रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, पोस्टिंग करेंगे लेजर में, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होंगी तो वो करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। उसके बाद कुछ क्लोजिंग एंट्रीज़ होंगी और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को क्लोज़ करने के बाद भी एक फ़ाइनल चेक किया जाता है, या आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? डिसीज़न मेकिंग में काम आता है। लीगल कंप्लायंस, लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए भैया अकाउंटिंग तो ज़रूरी है ना। बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं, GST में रजिस्टर करवाना है नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट होते हैं जिसमें कुछ लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स कौन सी? जैसे कितनी सेल करी, सेल कितनी हुई, परचेज़ कितनी हुई, क्या प्रॉफिट कमाया, तो लिमिट्स होती हैं कि भैया इतने से ज़्यादा तुमने माल बेच दिया तो तुम्हें इतने पर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? तो लीगल कंप्लायंसेस। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइडिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट को और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को। हमने किसी बैंक से लोन लिया है, तो वो बैंक हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा कि हम उसका लोन रीपे कर भी पाएंगे या नहीं। तो एक्सटर्नल का मतलब, एक्सटर्नल कौन हो गए? जो क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। किसी इन्वेस्टर ने हमारे बिज़नेस में पैसा लगाया है तो वो हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा ना कि ये कंपनी सही चल भी रही है या नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको? इंटरनल स्टेक होल्डर्स को और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये आप एक बार रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। यूज़र्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉई यूनियन जो काम करते हैं, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, कॉम्पिटिटर्स। तो इन सब के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है। कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। In summary, we can say that accounting is a vital skill for anyone interested in business. It is not only helps in managing financial information but also support decision making, ensuring compliance with law, and helps in evaluating business performance. So, the fundamentals of accounting समझना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस में अपना करियर बनाने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।